आज सिकरिया हाता में रहने वाले बच्चों के द्वारा प्रेरित पौलुस के जीवन में सुसमाचार सेवा के लिए हर जगह दरवाजा बंद होने के बावजूद वह किस प्रकार के विरोध, उपद्रव, निंदा, अपमान और नाना प्रकार के दुखों को सहकर फिलिपी, थिस्सलुनीके और बिरिया नगरों में कलीसियों का निर्माण किए। साथ ही उन कलीसियों के विश्वासियों को सताहट के लहरों के बीच कैसे सुदृढ़ किए, उसे एक लघु नाटक के जरिए प्रस्तुत करने वाले हैं। तो आइए हम इस नाटक के मुख्य पात्रों को जरा देखें। यही है हमारे नायक प्रेरित पौलुस। इन्हें देखिए, जो है पौलुस के सहकर्मी तीमुथियुस और सिलास। और यह है फिलिपी कलीसिया के विश्वासिनी लुदिया, दारोगा जो विश्वासी बन गए। अंत में यह तो थिस्सलुनीके में पौलुस का वचन ग्रहण करके उन्हें अपने घर में ठहराने वाले एक यहूदी जिसका नाम है जेसन। पौलुस और सिलास अद्भुत तरीके से बंदीगृह से निकल गए थे। सारे लोग लीडिया के घर में एकत्रित थे। पौलुस, तुम्हारा आगे का क्या योजना है? मैं हर जगह सतावट देख रही हूँ। विश्वासी लोग शंका से भर गए हैं, वे भ्रम की स्थिति में आ गए। तुम इस स्थिति में क्या करने जा रहे हो? मैं वर्तमान की परिस्थितियों को जानता हूँ। यहाँ तक मैं भयभीत नहीं होने वाला हूँ, क्योंकि परमेश्वर हमारे सारी परिस्थितियों से कई गुना ज़्यादा बड़ा है। सच में पौलुस, मैं तुम्हारे बात से सहमत हूँ। सुसमाचार फैलाना ही होगा, चाहे कुछ भी हो। तो आप कहाँ जा रहे हैं? मुझे लगता है कि परमेश्वर की अगुवाई थिस्सलुनीकिया जाने के लिए हो रहा है। हम लोग तुम्हारे लिए प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर तुम्हारी रक्षा करे और मसीह के बारे में बताने में मदद करे। ठीक है सिलास, तिमोथी, हम लोग को लंबी यात्रा तय करनी है। कृपया करके हम लोगों को अपनी प्रार्थना में याद रखें और विश्वासियों को साहस दिलाएं। लीडिया के घर से निकलने के बाद पौलुस और सिलास थिस्सलुनीकिया पहुंचते हैं। सिलास, देखो, हमारा यहाँ एक आराधनालय है और यह यहूदियों का आराधनालय है। आओ अंदर चलते हैं। क्या यहाँ पर कोई मेहमान है? हाँ, मुझे लगता है। क्या हम जान सकते हैं कि आप लोग कौन हैं? आप लोग यहाँ क्यों आए हैं? मैं पौलुस हूँ, मैं परमेश्वर का दास हूँ। मैं इधर शुभ संदेश सुनाने के लिए आया हूँ। अब क्या बात करना चाहते हैं? आइए सुनते हैं, चाहे वो जो कोई भी हो। मेरे भाइयों, मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूँ। मैं सुसमाचार को बताने से बहुत खुश हूँ। परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र यीशु को इस धरती पर भेजा। वह उसे सब कुछ सहने दिया, परंतु यीशु जी उठा। वही मार्ग, सत्य और जीवन है। यह वही यीशु है जो मैं मसीह में बताता हूँ। पौलुस, परमेश्वर अपने पुत्र यीशु मसीह को दिखलाने में तुम्हें इस्तेमाल कर रहा है। यह बहुत अच्छा होगा अगर आप मेरे घर पर ही ठहर जाएं। ठीक है जैसन, परंतु तुम्हारे अपने लोग तुम्हें घृणा करेंगे अगर तुम मुझे अपनाओगे। अगर मैं आपको और यीशु मसीह को अपनाने में दुख उठाने पर भी कोई बात नहीं। पौलुस 2 हफ्ते तक उनसे बहस करने चला गया। कुछ लोगों ने तो अपनाया। यूनानियों के एक बड़े समूह और कुछ महत्वपूर्ण स्त्रियां भी पौलुस और सिलास के साथ आ गई। पौलुस जैसन के घर पर ही रुक गया। जीवित
ये पौलुस और सिलास मुसीबत का कारण बन गए हैं। मैंने कहा था कि इन्हें कुछ भी बोलने की अनुमति न दें। यह सच है कि इस शहर के महत्वपूर्ण स्त्री और कुछ यूनानी भी इनसे जुड़ गए हैं। यह लोग रोज जैसन के घर में एकत्रित होते हैं यीशु नामक व्यक्ति के बारे में सुनने के लिए। अगर हम लोग अभी कुछ नहीं करें तो पूरा शहर ही उनके नियंत्रण में ले जाएंगे और हम अपनी आमदनी और लोकप्रियता को खो जाएंगे। अब हमको क्या करना चाहिए? चलिए जैसन के घर पर जाकर उन्हें मारते हैं। हम उनके हृदय में भय उत्पन्न कर देंगे। अगर वे यीशु या पौलुस का अनुकरण करते हैं तब उन पर अत्याचार किया जाएगा। यहूदी ईर्ष्यालु हो जाते हैं और कुछ गुंडों को एकत्रित करके जैसन के घर जाते हैं। क्या बात है, मेरे घर के सामने तुम लोग क्यों इकट्ठे हो? पौलुस और सिलास कहाँ हैं? वे हमें चाहिए। वे यहाँ नहीं है। तुम इससे क्या बात कर रहे हो? आओ अंदर चलकर ढूंढे। जैसन हमें बताओ वे कहाँ हैं? मैं कैसे जान सकता हूँ? वे बाहर प्रचार करने को गए हैं। क्या मैंने तुम्हें नहीं कहा था? यह लोग मुसीबत खड़े कर रहे हैं। जैसन तुम्हारे कारण ही हुआ है। किसने कहा था तुम्हें इन्हें अपने घर में रहने के लिए जगह दो? उन लोगों ने क्या बुरा किया है? वे परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह पर भरोसा रखते हैं। क्या वे तुम्हारे तरह मनुष्य नहीं है? तुम बहुत ज्यादा बोलते हो, सावधान रहना। मैं किसी से डरता नहीं, मैं सिर्फ परमेश्वर से डरता हूँ। यह ईश्वर की निंदा कर रहा है। घसीट कर मारो इसे। सभी लोग जैसन को मारते हैं और कुछ भाई भी वे घसीटते हुए अधिकारियों के पास ले जाते हैं। यह सब क्या हो रहा है? यह लोग कौन है? जैसन पौलुस के साथ मिलकर मुसीबत बढ़ा रहा है। जो यीशु मसीह का अनुयायी है, उसके मित्र पौलुस ने कहा है कि यीशु मसीह राजा है। पहले ही से हमारे पास कैसर राजा था और वही हमारा राजा है। पौलुस कैसे कह सकता है कि यीशु राजा है? क्या कैसर के विरुद्ध इन्हें बंदीगृह में बंद कर दो। गुरु, पौलुस ने ऐसा कुछ नहीं कहा। वो कभी ऐसा कुछ नहीं किया कि कैसर का पीछा करे। ठीक है, मैं जैसन से जमानत ले लेता हूँ। परमेश्वर कृपया करके पौलुस और सिलास की मदद कीजिए। खुद को चढ़ा दे तो सेवा कर पाएंगे, खुद मर जाए तो सुख से जी पाएंगे। खुद को चढ़ा दे तो सेवा कर पाएंगे, खुद मर जाए तो सुख से जी पाएंगे। क्रूस उठाने से भावना बदल जाएगी, क्रूस उठाने से भावना बदल जाएगी।
रखने पर शांति भी मिल जाएगी। धीरज रखने पर शांति भी मिल जाएगी। खुद को चढ़ा दे तो सेवा कर पाएंगे। खुद मर जाए तो सुख से जी पाएंगे। जैसन, तुमने जो मेरे लिए किया है उसके लिए मैं तुम्हारा बहुत धन्यवादित हूँ। मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वे तुम्हें हर एक परिस्थितियों से जूझने के लिए बल दे। भाई पौलुस, आपने हमको यही सिखाया है कि हम लोगों के लिए अनंत जीवन देने के लिए यीशु भी सतावट का सामना किए। इसलिए यह मौका को मैं मसीह के लिए सह लूँगा, चाहे वह जीवन या मृत्यु भी हो, या कुछ भी चीज़ परमेश्वर से अलग नहीं कर सकता। पौलुस यहाँ नहीं रह सकते, ये लोग आपको जान से मार डालेंगे। हम लोग को आपकी सुरक्षा महत्वपूर्ण है। आप परमेश्वर के लिए जीना जरूरी है। आज की रात हम आपको बेरिया भेज देंगे। जैसा ही पौलुस और सिलास बिरेरा पहुंचे, वे यहूदियों के आराधनालय में गए। बेरिया के लोगों, मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है यह प्रचार करने में कि यीशु मसीह ही परमेश्वर का पुत्र है। उसने ही हमारे उद्धार के लिए रास्ता को खोला। वह यह नहीं चाहता कि हम अनजान रहें। वह हमें पश्चाताप और क्षमा मांगने की आज्ञा दिया है, क्योंकि उसने न्याय का एक दिन ठहराया है। इसलिए अपने गुनाहों से पश्चाताप करो। यह कितना शक्तिशाली शब्द है। हमें अपने गुनाहों से पश्चाताप करना है। पश्चाताप के लिए हमें क्या करना होगा? विश्वास करो कि यीशु मसीह तुम्हारे पापों के लिए मारा गया, और यह मानो कि वही तुम्हारा उद्धार करता है। भविष्यवक्ता की किताबों में प्रभु यीशु के लिए यह लिखा हुआ है कि वह हमारे पापों का दाम चुकाने को आया। हम यीशु मसीह पर विश्वास रखते हैं। इसलिए बेरिया के लोग वह वचन ढूंढकर परमेश्वर में बढ़ने लगे। बहुत सारे यहूदी और यूनानी लोगों ने परमेश्वर को ग्रहण किया। तुमने सुना है कि कहाँ पर पौलुस और सिलास बच गए? नहीं, मुझे भी नहीं पता कहाँ है वे लोग। वे बेरैया में हैं। उन लोगों ने आराधनालय में प्रचार किया। बहुत लोग विश्वासी बन गए। क्या हम उन्हें इसी प्रकार नहीं छोड़ सकते हैं? हमें उन्हें मारना ही होगा। हाँ, हमें बैरिया जाना ही होगा कि हम उन्हें बंदगृह में बंद कर सके। क्या तुम पौलुस को जानते हो? नहीं, वह कौन है? वह मुसीबत और तंग देने वाला है। वह यीशु मसीह नामक व्यक्ति के बारे में प्रचार कर रहा है। वह फालतू की बातें बोल रहा है। तब तो उसे सबक सिखाना ही होगा। पहले इसे बेरिया के बहुत सारे लोग उसके मार्ग पर चलने के लिए तैयार थे। यह संभव नहीं है। आओ हमारा आराधनालय की ओर चलकर उन्हें ढूंढे। भीड़ में से एक व्यक्ति पौलुस को जानता था, इसलिए वह आराधनालय में बताने चला गया। पौलुस, हमने सुना है कि थिस्सलुनीकिया के कुछ यहूदी आपको ढूंढ रहे हैं। मैं जानता हूँ आपको छोड़ना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, परंतु मैं सिलास को यहाँ छोड़ दूंगा और थिस्सलुनीकिया से तीमोथी भी यहाँ आ जाएगा। आपके उत्साह के लिए पौलुस हम आपका धन्यवाद देते हैं। आपने यीशु मसीह पर विश्वास रखने में हमारी मदद किया है। उसी विश्वास के कारण ही हम इंजिल की जांच करना शुरू किए हैं। अभी हम सच्चाई को जानते हैं कि यीशु ही स्वर्ग जाने का रास्ता है, परंतु आपकी सुरक्षा जरूरी है। इसलिए हम लोगों ने आपको एतन विदा करने का निश्चय किया है। पौलुस, हमारी चिंता मत करिए। हम यही ठहर कर कलीसिया का साहस बढ़ाएंगे। मैं परमेश्वर को आप सबके लिए धन्यवाद देता हूँ। जहाँ कहीं भी मैं जाऊँगा, मैं केवल यीशु का ही प्रचार करूँगा। मैं कितना भी चुनौती या तनाव को झेलता जाऊँ, परंतु मेरे लिए लोगों का उद्धार जरूरी है। कुछ समय बाद तीमोथी और सिलास पौलुस के संग जुड़ गए एथेंस में। पौलुस, मैं आपको देखकर आनंदित हूँ। थिस्सलुनीकिया के विश्वासी कैसे हैं? कभी कभी मुझे बुरा लगता है कि मैंने उन्हें बीच में ही छोड़ दिया। नहीं पौलुस, ऐसा मत सोचिए। आपने उन्हें अच्छे के लिए ही छोड़ा है। आपका क्या मतलब है?
मेरा मतलब है कि वे विश्वास में बढ़ रहे हैं। सतावट उन्हें तोड़ नहीं रहा, परंतु विश्वास उन्हें मजबूत बना रहा है। हालांकि उन्होंने बहुत कुछ खोया था, आक्रमण में हैं, परंतु वे परमेश्वर में मजबूत हैं। मुझे डर है कि मैंने उन्हें सही तरह से नहीं सिखाया, परंतु आप मुझे खुशखबरी दिए हैं। हाँ पौलुस, यह सच है। उन्होंने आपका प्रचार खुशी के साथ अपनाया और वे मेकादोनिया और अंताकिया में आदर्श विश्वासी के रूप में बन गए हैं। यीशु में उनका विश्वास हर जगह फैल रहा है। तिमोथी, मेरे बेटे, मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ थिस्सलुनीकिया के विश्वासी के लिए। मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। मैंने उनके लिए दिन और रात प्रार्थना किया है। वर्तमान की परिस्थिति को देखते हुए आप अभी नहीं जा सकते, परंतु आप उनसे मिलेंगे। यीशु मसीह के आने तक सतावट का कोई अंत न होगा, क्योंकि यीशु का आगमन किसी भी क्षण हो सकता है। इसलिए मुझे थिस्सलुनीकियों के कलीसिया के लिए एक पत्र लिखना होगा। मैं जीवित रहूं चाहे मर भी जाऊं, पर पीछे हो लूंगा। मैं जीवित रहूं चाहे मर भी जाऊं, पर पीछे हो लूंगा। भलाई मुझ में कुछ भी नहीं, फिर भी यीशु तूने प्रेम किया। भलाई मुझ में कुछ भी नहीं, फिर भी यीशु तूने प्रेम किया। मैं जीवित रहूं चाहे मर भी जाऊं, पर पीछे हो लूंगा। इसी प्रकार पौलुस अपने पत्र के द्वारा थिस्सलुनीकिया के कलीसिया को साहस दिया और उत्साहित किया कि सतावट के बीच में भी वे स्थिर रहें।